त्रेता में भी जब लोगों से पूछा जाता था ना, अवधवासियों से, कि प्रसन्न हो ना, दशरथ जैसे राजा को पा करके खुश हो, प्रसन्न हो। बोले दशरथ जैसा राजा मिला, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी, हम तो बड़े आनंद से। लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले महाराज के घर संतान नहीं है, अगर संतान हो जाए तो आनंद आ जाए। महाराज भगवान ने ऐसी कृपा की कि एक नहीं चार चार बालकों ने जन्म ले लिया, चार चार संतानों ने। अब किसी ने पूछा कि अब तो खुश हो ना, प्रसन्न हो ना, चार चार बालकों ने जन्म ले लिया। बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चार चार संतानों ने जन्म लिया, लेकिन अगर इन बालकों का जनेऊ अपने आंखों से देख लेते तो महाराज मानो फिर तो ये आंख सदैव के लिए बंद हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। महाराज एक साथ चारों का जनेऊ हो गया। किसी ने कहा आप खुश हो? बोले एक बार इन चारों का विवाह इन आंखों से देख ले तो आंखें तृप्त हो जाए। चारों का विवाह भी हो गया। अब किसी ने पूछा कि आप खुश हो? चारों विवाह करके भी आ गए। अवधवासी कहते हैं कि अब एक बार यदि राम राजा बन जाएं तो जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएं। और महाराज अंत समय ये आंख उस समय बंद हो जाएं जब राजा बनकर के राम उस सिंहासन पर बैठे, तो अंत समय सदैव के लिए उस दर्शन को करते हुए ये आंख बंद हो जाए। तो कहते हैं कि अनंत इच्छाओं ने ही राम को कब वनवासी बना दिया, ये कोई नहीं जान पाया। इसलिए कहा जाता है कि इच्छाओं में जिंदगी को नहीं जीना चाहिए, आवश्यकताओं में जीवन को जीना चाहिए। अगर एक वस्त्र से काम चल जाने वाला हो तो हजार वस्त्र की क्या इच्छाएं होनी चाहिए। बोले वो हजार वस्त्र तुम्हें नहीं मिलेंगे तो तुम दुखी हो जाओगे महाराज, और इसी को तुम दुख समझोगे। लेकिन अगर एक वस्त्र में मन खुशी है, एक आवश्यकता से जीवन चल रहा है, तो तुम एक वस्त्र में भी वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लोगे। तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा, जीते जी जीवन तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवन को आवश्यकताओं में जियो, इच्छाओं में नहीं। क्योंकि इच्छाओं में जीने वाले के साथ आगे क्या होता है ये रामचरितमानस की कथा कहती है। अवधवासियों की सिर्फ अनंत इच्छाओं ने ही राम को सिर्फ और सिर्फ वनवासी बना दिया था। कहते हैं महाराज आज वही हुआ कि चाहे इस अवध का सचिव हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, चाहे साधारण नागरिक हो, हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि एक बार राम राजा बने और मन के इस सिंहासन पर बैठ जाएं तो महाराज अंत समय ये नेत्र दर्शन करके और सदैव के लिए बंद हो जाएं। कहते हैं उसी अनंत इच्छाओं ने राम को ना जाने कब 14 वर्ष का वनवासी बना दिया महाराज।